नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत देंगे शिक्षकों व पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण, कहा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई में पुस्तकालय व तकनीकी वर्कशॉप सुविधाएं शुरू। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में विकास की गति होगी तेज, कहा ओम प्रकाश सैनी ने। खालसा पंथ सर्जना दिवस मनाया गया श्रद्धा और उल्लास के साथ। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को पास करनी होगी एस्टेट परीक्षा। बीपीएमएस के 39वें शिविर में 215 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। 45 अवैध अकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 अप्रैल को संस्कार युक्त शिक्षा और प्राकृतिक खेती पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत स्वयं प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण देंगे, जो हरियाणा में इस तरह की पहली बड़ी पहल होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही आज की बीमारियों और भूमि की घटती हुई उर्वरकता का समाधान है। वहीं इस अभियान के जरिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के माध्यम से इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने 21 अप्रैल को बोर्ड परिसर में होने वाले कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस दिन बोर्ड परिसर में हो रहे 250 परिवारों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। प्रत्येक परिवार को 2-2 गमले दिए जाएंगे, जिनमें से वे प्राकृतिक खेती की पद्धति के माध्यम से 2 पौधे लगाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस अभियान को शुरू करने की यह एक प्रतीकात्मक पहल होगी। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रशिक्षण हेतु कुरुक्षेत्र से प्रशिक्षण टीम आएगी, जहां पर पहले से ही गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत का प्राकृतिक खेती को लेकर पहले से ही एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रशिक्षण टीम द्वारा यह बताया जाएगा कि जैविक खेती व मिट्टी का क्या अनुपातिक मिश्रण हो। उन्होंने बताया कि यह अपने आप में एक उदाहरण होगा कि खेतों में किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के तहत जैविक खाद व मिट्टी का अनुपात रखें और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हो रही बीमारियों के प्रति गंभीर हैं और उन्होंने पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रसार की मुहिम छेड़ने का आह्वान किया है। गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों को जहर मुक्त खेती अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। 21 अप्रैल को माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात आचार्य देवव्रत शास्त्री जी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कैंपस में पधार रहे हैं और यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षकों को और जो आसपास के ग्राम पंचायत या ग्रामीण जो आएंगे उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा और प्राकृतिक खेती पर व्याख्यान और व्याख्यान के साथ साथ में बाकायदा यह भी यहाँ पर मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, किस प्रकार से हम उसके ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं, क्या-क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आज के दिन जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या यूँ कहिए खरपतवार नाशक और जो दूसरे केमिकल आमतौर पर खेती में फसलों में ही प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन की बीमारियां जो आमतौर पर आज के दिन लगभग हर एक व्यक्ति में देखने को मिल रही हैं, जिसका मुख्य कारण ये है जो आज के दिन अंधाधुंध दवाइयों का या यूँ ये कि कीटनाशक जो हम ये प्रयोग करें इनका असर है। तो यह न केवल एक प्रेरणा और एक जागृति प्राकृतिक खेती के प्रति अकेले हरियाणा प्रांत में बल्कि पूरे राष्ट्र की में एक अच्छा संदेश इससे जाएगा कि हमें किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए तथा पूरे पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है।
राजकीय आईटीआई में आम जन के लिए पुस्तकालय और तकनीकी वर्कशॉप सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इससे युवाओं को कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। संस्थान के लाइब्रेरियन राजेश सिंह ने बताया कि पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं और इसकी सदस्यता मात्र 100 रुपये प्रति माह रखी गई है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल व अन्य तकनीकी वर्कशॉप भी आम नागरिकों के लिए खोली गई हैं, जिनका उपयोग 300 रुपये प्रति घंटे की दर से किया जा सकता है। आईटीआई के लाइब्रेरियन राजेश सिंह ने बताया कि पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों एवं आम नागरिकों को अध्ययन में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वेल्डिंग एवं मोटर मैकेनिक जैसी तकनीकी कर्मशालाएं भी आम जनता के लिए खोली गई हैं। उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं में का उपयोग करने के लिए समय व स्लॉट पहले से ही निर्धारित करना होगा, जिसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कोई भी नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। और जो भी लाइब्रेरी है और वर्कशॉप है वो आम जनता के लिए खोली जा रही है अब आईटीआई में भी, ठीक है। तो इसमें हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो कि 100 रुपीज़ पर मंथ का रहेगा, बट उसमें बुक्स की फैसिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसको बुक्स भी चाहिए, लेकिन हम टेक्निकल बुक ही अवेलेबल करवा सकते हैं यहाँ पर, जो भी रिलेटेड टू ट्रेड होती है, जैसे वेल्डर है, मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, कोपा है, तो और भी काफ़ी सारी ऐसी ट्रेड हैं। तो टेक्निकल बुक ही यहाँ पर अवेलेबल रह सकती है। उसके लिए बच्चों को 500 रुपीज़ पर मंथ का रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे पास वर्कशॉप भी अवेलेबल है, जो वर्कशॉप होती है रिलेटेड टू ट्रेड, जैसे वेल्डर है, मोटर मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसका भी फ़ायदा आम जनता उठा सकती है। तो उसके लिए भी अलग चार्जेस रहता है, 300 रुपये पर घंटे का रहता है वो। और उसमें जो अगर उनको मटेरियल अगर चाहिए होगा तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। तो मेनली जो टाइमिंग रहेगा इसका वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आम जनता अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, मेंबरशिप ले। लाइब्रेरी में काफ़ी स्पेस है हमारे पास, पढ़ने के लिए भी बच्चों को काफ़ी सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पर। और वर्कशॉप भी है हमारे पास, तो वर्कशॉप में भी आम जनता इसका लाभ उठा सकती है। हाँ, नमस्कार जी, मैं लाइब्रेरियन राजेश सिंह, गवर्नमेंट आईटीआई भिवानी से। सर, जो ये सरकार ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा दी है बच्चों को, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं। और एकदम जो मिनिमम कॉस्ट सरकार ने रखी है 100 रुपये, बाहर आप सिविल में जो बच्चे एकेडमी में जा रहे हैं या लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, वहाँ 1000, 2000, 3000 ऐसे पेड कर रहे हैं बच्चे। ये जो अपनी लाइब्रेरी है ये टेक्निकल लाइब्रेरी है। यहाँ पर वैसे बच्चों के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन और साथ साथ टेक्निकल बुक्स हैं अपने पास, सिविल बुक्स नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैसे बच्चे स्टडी कर सकते हैं सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक और समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार ने ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक एडवांटेज दिया है। सैनी कल्याण परिषद द्वारा सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया गया। नेहरू पार्क और सैनी धर्मशाला के बाहर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। परिषद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि सम्राट चौधरी एक ईमानदार और सक्षम नेता हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार में विकास की गति और तेज होगी और सुशासन की नई मिसाल कायम होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और कार्यशैली से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाएगा। सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क और सैनिक धर्मशाला के सामने कार्यकर्ताओं और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भारी मात्रा में लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। खुशी के इस मौके पर सैनिक कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस मौके पर परिषद के महासचिव सुरेंद्र सैनी और उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने संयुक्त रूप से कहा कि सम्राट चौधरी की छवि एक बेहद ईमानदार और स्पष्टवादी नेता की रही है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपनी कार्यकुशलता को साबित किया था। बिहार में भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में उनका योगदान अतुलनीय है। जश्न के दौरान स्थानीय लोगों और समाज के सदस्यों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और नारेबाजी करते हुए सम्राट चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं ओम प्रकाश सैनी, उप प्रधान सैनिक कल्याण परिषद। आज हमने यहाँ सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया, जिन्होंने ओबीसी समाज को बिहार जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम रहते हुए भी काफ़ी काम किए और अब इनका भी योगी जैसा ही सिद्धांत है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी और जो निर्दोष हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी। मैं रमेश सैनी, सैनिक कल्याण परिषद का मुख्य सलाहकार, और आज हमने सैनिक कल्याण परिषद के बैनर के तले बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं उसकी खुशी के अंदर हमने लड्डू बांटे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसमें नीतीश जी को भी धन्यवाद करते हैं कि जो ओबीसी समाज को प्रतिनिधि देने का काम किया। हम बहुत खुश हैं। जो सैनिक समाज कुशवाहा मौर्य गुरुद्वारा सिंह सभा की संगत द्वारा खालसा पंथ सर्जना दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुखमणि साहिब के पाठ, शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ज्ञानी प्रेम सिंह ने संगत को संबोधित करते हुए बताया कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कर त्याग, बलिदान और धर्म रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास मानवता, समानता और साहस का प्रतीक है। वहीं पंज प्यारों और पांच कंकार की परंपरा से समाज में समानता और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रेम सिंह ने बताया कि सिख पंथ की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी, जिन्होंने मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद गुरु परंपरा में आगे बढ़ते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने शहादत देकर धर्म की रक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया और गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत से 5 सिरों की मांग कर 5 सिखों को अमृत पान करवाया और 5 प्यारों की उपाधि दी। इनमें भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत सिंह शामिल थे। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। बाद में इन 5 प्यारों से अमृत पान कर स्वयं भी वे गुरु के सिख सज गए और गुरु गोविंद राय की बजाय गोविंद सिंह बन गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 14 अप्रैल को यहाँ गुरुद्वारा साहिब देवसर चुंगी में एक विसाखी का महापर्व मनाया जा रहा है। ये विसाखी आज के ही दिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने 327 साल पहले 13 अप्रैल 1699 के दिन आज एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने एक ऐसा पंथ रचाया था, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा पंथ रचाऊंगा जो एक भीड़ में सबसे अलग दिखे और एक निडर हो, जो किसी से ना डरे और जो मुगलों से अपना एक अलग पहचान बनाए। जो लड़ाइयाँ चली थी उनके विरुद्ध इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी आज विसाखी वाले दिन। गुरु के प्यारे साध संगत जीओ, आज गुरुद्वारा देवसर चुंगी विखे जो कि साहिब कमाल सरबंस दानी अमृत के दाता धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के, जो कि उन्होंने 1699 की वैसाखी श्री आनंदपुर साहब 5 प्यारों के साथ मनाई। 5 प्यारों की आप जी ने सृजना भी करी और 5 प्यारों को अमृत छका के देश कौम को ये उपदेश दिया, सर्व साझा उपदेश दिया। सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। 5 प्यारों को उन्होंने पहले अमृत छकाया, फिर उन्होंने ही आप जी ने अमृत छका और गोविंद राय से आप गोविंद सिंह बने। आज ये जो पावन पवित्र वैसाखी का दिहाड़ा गुरुद्वारा सिंह सभा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें संगत और हमारे शहर के एमएलए साहब घनश्याम श्राफ और चेयरमैन साहब और काफ़ी संगतें इस समय पहुंची, जो कीर्तन दरबार सजे और संगतों ने हाजिरियां भरियां। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय का शेष है, उन्हें दिसंबर 2027 तक एस्टेट पास करना अनिवार्य होगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षकों की विषयगत दक्षता और शिक्षण गुणवत्ता को आधुनिक मानकों के अनुरूप बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ताकि वे बिना किसी दबाव के परीक्षा पास कर सकें। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी के लिए एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने उन सभी शिक्षकों के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है जिनकी सेवा अवधि में अभी 5 साल से अधिक का समय शेष है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की विषयगत दक्षता और शिक्षण क्षमता को आधुनिक मानकों के अनुरूप परखना है। आरटीई एक्ट 2009 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों के लिए यह मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सभी डीओज को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ताकि वे बिना किसी दबाव के परीक्षा में शामिल हो सके। हाँ, मेरे भी संज्ञान में ऐसा विषय आया है जिसमें यह सुनने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि ऐसे सभी शिक्षक जिनको 5 वर्ष से ज़्यादा का समय जिनका रिटायरमेंट का है, उनको एचटेट या जो अपने अपने स्टेट्स का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी जिसे हम कह सकते हैं, वह पास करना होगा। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसके लिए यदि बाय द वे ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई आदेश ऊपर से आता है विभाग से, तो सभी शिक्षक साथियों के लिए इस प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार है कि जैसे ही आदेश ऊपर से आएंगे, एचटेट का जो परीक्षा होगी शिक्षक साथियों के लिए आयोजित की जाएगी। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं उनका तो अनुपालन करना एक संवैधानिक जिम्मेवारी हर एक विभाग की और हर एक नागरिक की बनती है। इस प्रकार की यदि कोई ऊपर से हमारे पास अनुशंसा या यूं के आदेश या निर्देश किसी प्रकार के आते हैं तो उसके लिए अवश्य ही विचार किया जाएगा और इसका एचटेट का आयोजन स्पेशल शिक्षकों के लिए अलग से भी किया जा सकता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के 39वें निःशुल्क नेत्र एवं मेडिकल शिविर में 215 मरीजों की जांच की गई, जबकि 30 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेजा गया। संस्था के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि बीपीएमएस का उद्देश्य जरूरतमंदों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अब इस मिशन का दायरा हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान तक बढ़ाया जाएगा। कहा कि उत्तम चिकित्सा सुविधाओं और दवाओं की गुणवत्ता के कारण इस मिशन को लगातार सराहना मिल रही है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि जन जन तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बीपीएमएस के मिशन को पूरे हरियाणा राज्य के साथ दिल्ली और राजस्थान में भी प्रशंसा मिली है। राजेश चेतन ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क देने, दवाओं की उत्तम गुणवत्ता एवं सेवा का सर्वोच्च स्तर सुनिश्चित किया जाने के कारण बीपीएमएस के मिशन को चहु और ख्याति प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम व दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सकों ने शिविर में आए मरीजों की जांच की। चिकित्सकों ने 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया और उन्हें संस्था की विशेष बस से दिल्ली के वेणु आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इसके अलावा 21 मरीजों का ओरल टेस्ट भी किया गया। 39वें शिविर का शुभारंभ कोकड़ा परिवार के सदस्यों श्री विवेक कोकड़ा, सारिका कोकड़ा व अन्य ने किया। भिवानी परिवार मैत्री संघ भिवानी वालों का दिल्ली में एक बड़ा परिवार है। अब लगभग 1600 परिवार इसके मेंबर हैं। महीने का तीसरा बुधवार भिवानी में कैंप होता है। एक आंखों का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जाता है और एक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम आके कैंसर की जांच करती है। तो 39वां ये कैंप है, यानी कि लगभग 3.25 साल हो गए हैं ये काम चलते हुए और लगभग 1200 और 1500 के बीच में मेरा अनुमान है इतनी सर्जरियां हो चुकी हैं। और ये आज का जो कैंप है ये लाली देवी कोकड़ा और मामराज कोकड़ा परिवार के सौजन्य से हम लोग कर रहे हैं। कोकड़ा परिवार समय समय पर कैंप प्रायोजित करता रहता है
और आज भी ये कैंप उस परिवार ने प्रायोजित किया है। आज लगभग 250 से ज़्यादा ओपीडी हो रही है और मेरा अनुमान है कि 40 से ज़्यादा गांव के लोग यहाँ पर हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा भाग तो भिवानी जिले का है, परंतु कुछ केस ऐसे भी हैं जो 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय करके भी आए हैं। तो इस बार वेणु आई हॉस्पिटल की टीम आई हुई है, भारत का टॉप हॉस्पिटल आंखों का। ये सारे पेशेंट दिल्ली जाएंगे, वहाँ इनका ट्रीटमेंट होगा, IOL सर्जरी होगी। IOL का मतलब है लेंस डलेगा। तो ये जो सर्जरी प्राइवेट में हजारों रुपए ले लेते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क इस कैंप में होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सबके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये वीडियो जहाँ तक जाए, हर महीने का तीसरा बुधवार फिक्स है। हर महीने का तीसरा बुधवार भिवानी कृष्ण प्रणामी मंदिर सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक हम यहीं पर होते हैं। आप जरूर आइएगा। ये जो कैंप जो भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लगाया जा रहा है आंखों का और कैंसर का, बहुत बढ़िया उनका प्रोग्राम है। हम अपने बाबा जी और दादी जी की स्मृति में दूसरा कैंप लगवा रहे हैं। इसमें ये सब कुछ निःशुल्क होता है और गरीब आदमियों को बहुत लाभ है। आज के कैंप में कम से कम 250 से 300 के लगभग ओपीडी है और सभी को लिए निःशुल्क है। सब कुछ निःशुल्क है, खाना पीना सब। ये भिवानी परिवार मैत्री संघ का बहुत बढ़िया संकल्प है कि ये लगवा रहे हैं। हमारा भी ये दूसरा कैंप है और सोच रहे हैं कि हर साल ही करवाएं। श्रीमती लाली देवी ट्रस्ट और श्रीमान इमामराज कोकड़ा की स्मृति में हम दूसरा पुण्यतिथि पर दूसरा कैंप लगा रहे हैं। तो इसमें लोगों को काफ़ी सहयोग मिला है और ये हमारे ये 39 कैंप है और हम ये सोचते हैं कि लोग आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि भिवानी मैत्री संघ का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो इन्होंने इतना बड़ा काम बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं इनके साथ मिलके और हम भी ये काम करें। मेरा नाम अभिषेक कोकड़ा है। ये कैंप भिवानी मैत्री संघ से लगाया गया है और ये हमारे बड़े दादाजी और दादी जी के उसमें लगाया गया है और इस तरह का कार्य हम करने के लिए अवसर तैयार रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में बढ़कर हिस्सा लें। भिवानी में अवैध रूप से चल रही एकेडमीज के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने लघु सचिवालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें करीबन 600 स्कूल्स के अध्यापक और स्टाफ शामिल हुए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि जिले में करीबन 45 अवैध एकेडमी संचालित हो रही हैं, जिन पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर अवैध पाई जाने वाली सभी एकेडमीज को सील कर दिया जाएगा। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामावतार शर्मा ने बताया कि हरियाणा में अवैध प्राइवेट एकेडमीज व गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का धंधा पनप रहा है। ये प्राइवेट एकेडमीज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसके अलावा अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है। हजारों की संख्या में पहुंचे निजी स्कूल शिक्षकों व एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सरकार से अवैध रूप से चल रही एकेडमीज व स्कूलों को बंद करने की मांग की है। इस अवसर पर भिवानी के तहसीलदार ने एसोसिएशन की भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के अंदर अवैध पाई जाने वाली एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध संचालित किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 5 साल से एक हरियाणा प्रदेश के इन बच्चों को बचाने के लिए, इनके बचपन को बचाने के लिए आंदोलनरत है और प्रयास कर रही है। केंद्र की सरकार से कानून बनवाया कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो। ये जगह जगह पे 2-2 कमरों में 3-3 कमरों में एकेडमी का बोर्ड लगा के 20-20, 30-30 बच्चों को बैठा के उनके बचपन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ऐसी जो एकेडमियों के नाम पे शिक्षा की दुकानें चल रही हैं, जो शिक्षा माफिया भिवानी शहर में पनप रहा है। हर साल हम देखते हैं कि 10-20 नई एकेडमी, 20-30 नए प्ले स्कूल आ जाते हैं और बच्चों के भविष्य का ख़राब करने का काम करते हैं। तो हमारा ये आंदोलन उन एकेडमियों को बंद करवाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, और मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी होनी चाहिए। आज जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम यहाँ बैठे हैं,
जब तक उन अकेडमियों को 13 तारीख को जिला प्रशासन ने नोटिस किया है कि 5 बजे तक इन अकेडमियों को बंद करें, परंतु बड़े दुख की बात है आज भी वो अकेडमी जिनको नोटिस किया बंद करने का आज भी वो धड़ल्ले से चल रही है, वो खुली हुई है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब तक डीसी साहब उन अकेडमियों को सील नहीं करवाएंगे तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेश सांगवान है। मैं दादरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चरखी दादरी का प्रधान। और आज जो रामतार जी के नेतृत्व में आज ये जो प्रदर्शन है हमारा, आज इसमें सिर्फ भिवानी डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, तो हम उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। इसमें हमारे बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी है अवैध एकेडमी और प्ले स्कूल जो चल रहे हैं उनके बारे में प्रशासन को सचेत करना। नंबर 2, 134A के पैसे जो हमारे पेंडिंग पड़े हैं उनको देना। और भी बहुत सारी हमारी ऐसे मांगे हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम तो प्रशासन को सिर्फ अपनी बात बताने के लिए आए हैं कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सबको पता है कि जब से प्राइवेट स्कूल हरियाणा में खुले हैं, इन प्राइवेट स्कूल ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बात सिर्फ आज प्राइवेट स्कूल की नहीं है, आज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल और सारी व्यवस्था की है। पूरी शिक्षा व्यवस्था आज सवालों के घेरे में है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत देंगे शिक्षकों व पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण, कहा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ITI में पुस्तकालय व तकनीकी वर्कशॉप सुविधाएं शुरू। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में विकास की गति होगी तेज, कहा ओम प्रकाश सैनी ने। खालसा पंथ सर्जना दिवस मनाया गया श्रद्धा और उल्लास के साथ। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को पास करनी होगी एस्टेट परीक्षा। BPMS के 39वें शिविर में 215 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। 45 अवैध अकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।